वेल हाय गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं गाइज आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। सबसे पहले एक बात बताता हूं मैं आपको, ट्रेडर की कहानी एक ऐसी होती है जो ऑप्शन ट्रेडर होता है या स्टॉक ट्रेडर होता है, वो कभी भी किसी भी चलते हुए इंसान से, अपनी फैमिली में, अपने रिलेशन में, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से कभी भी वो ये बोलता है कि मैं एज ए ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडिंग करता हूं स्टॉक मार्केट में और मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं। 99.9% ट्रेडर मतलब फ्रेंड्स या रिलेटिव कोई भी XYZ, हर किसी का निगेटिव फीडबैक होता है, निगेटिव। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है? फेलियर्स। इस स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडर, ऑप्शन बायर जो हकीकत है 90% फेल होता है। फेल होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन एक हकीकत और बताता हूं इस मार्केट की जो आप अंडरस्टैंड करना बहुत अच्छे से, कि इस मार्केट में जो 10% ऑप्शन ट्रेडर सक्सेस होते हैं ना, उनकी सक्सेस इतनी बड़ी होती है कि वो अगर दिन में 2 घंटे भी काम करते हैं, रात को सोते टाइम भी उनका पैसा बन रहा होता है। 2 घंटे काम करते हैं, अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग इंजॉय करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको किसी भी चीज के लिए, एक्सपेंसिव चीजों के लिए सोचना नहीं पड़ता है। रेस्पेक्ट उनकी दुनिया में इतनी ज्यादा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये बार बार मैंने बहुत डीपली एक्सपीरियंस किया है गाइज। और दूसरी बात, ये हकीकत है कि कोई सा भी बिजनेस हो, XYZ कोई सा भी बिजनेस हो, वहां पर उस बिजनेस में सक्सेस रेशियो जो होता है वो 10% ही होता है। 90% लोग फेल होते हैं किसी भी बिजनेस में। तो मैं कहने का मतलब यहां पर यह है, एज ए ऑप्शन ट्रेडर अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या तो आपका इतना डीपली एक्सपीरियंस हो चुका हो कि आपने बहुत सारी सिचुएशन मार्केट की देख ली हो, बहुत सारे बजट्स, बहुत सारे इलेक्शन, और कंटिन्यू 5 इयर्स आपने ट्रेडिंग की हो और उस ट्रेडिंग में आपने सीखने की बहुत ज्यादा कोशिश की हो। अभी का जो ट्रेडर है वो क्या सोचता है, उसकी सोच ये होती है कि जब मार्केट 9:15 पे ओपन हो तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर जाए, उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे आए। फॉर एग्जांपल, अगर 9:15 पे किसी ट्रेडर ने कॉल बाय किया है विदाउट एनी कैलकुलेशन, विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी एक्सपीरियंस, उसने ये सोचा कि मार्केट ओपन हुई, कॉल बाय किया, अब उसको किसी ने एडवाइस किया हो वो चीज अलग है, उसने बाय किया, मार्केट को उसके फेवर में जाना चाहिए, नहीं जाती है तो उससे दुश्मनी निकालता है। ये नंबर्स जो गेम होता है ना गाइस, जो नंबर्स गेम होता है, जो मोबाइल में आपको लॉस और प्रॉफिट दिखाई देता है ना, मैं आपको रियलिटी बताता हूं। जब आप वो लॉस बुक करते हैं ना, उस लॉस के अमाउंट को कैश में, उस अमाउंट के रुपीज में, 500 के रुपीज वो नोट में अपने हाथ में रखकर देखना कि वो अमाउंट कितना वैल्यूबल होता है। उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब उस प्राइस को आप हाथ में रखते हैं। नंबर्स गेम में ऐसा लगता है कि आप वीडियो गेम खेल रहे हैं। आपको प्रॉफिट आएगा 50,000 का, आपको लगेगा यार 50,000 का तो प्रॉफिट आया है। आपको लॉस होगा आपके कैपिटल का 10%। फॉर एग्जांपल, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीस है और आपने 50,000 का लॉस कर लिया, तो वो लॉस करने के बाद आपके दिमाग में क्या आएगा कि यार अभी तो 4.5 लाख रुपए बचे हैं ना, मैं उससे रिकवर कर लूंगा। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उस अमाउंट को जब आप हाथ में लेते हैं तो वो 500 रुपीस का जो नोट होता है उसकी 50,000 की एक गड्डी बनती है, और उसकी वैल्यू, कीमत तब नजर आती है आपको जब उसको हाथ में लेते हैं, या उस अमाउंट की वैल्यू तब पता चलती है या तो आपने सेविंग की हुई है, आप सेविंग का अमाउंट लुटा दोगे, ठीक है ना, एज ए ऑप्शन बायर उसको फिनिश कर दोगे, आपको पर फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आपने वो अमाउंट लोन लेकर लगाया है? जब वो लोन का अमाउंट पूरा फिनिश हो जाता है और जब उसकी EMI का टाइम आता है ना, तब उस अमाउंट की वैल्यू पता चलती है कि एज ए ऑप्शन बायर आपने क्या लूज किया है। आप डीपली सोचना, मैं ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि आप जो ट्रेडिंग करते हैं एज ए ऑप्शन बायर,
आप डेली ट्रेड करते हैं, अगर डेली आप ट्रेड करते रहें और आपने डिसाइड नहीं किया कि एज ए ऑप्शन बायर आपका दिन है या नहीं है, तो बिलीव मी गाइस, मैं आज श्योर होके बोल रहा हूं कि आने वाले टाइम में आप बैंकरप्ट भी होने वाले हो। आप सेविंग अकाउंट, सेविंग जो खत्म, वो सेविंग भी खत्म होने वाली है, रिलेशन भी खत्म होने वाले हैं, एवरीथिंग गाइस, आपका सब कुछ खत्म होने वाला है अगर आपने एज ए ऑप्शन बायर अपना आपको कंट्रोल नहीं किया, अपने आप पे कंट्रोल नहीं किया। चाहे मार्केट आपके फेवर में हो या ना हो, चाहे आपने, अगर आप मान लिया कि आज मुझे ट्रेड नहीं लेना है और उसके बाद मार्केट ने चलना शुरू किया, आपने कोई प्रीमियम डिसाइड किया अपने माइंड में कि मैं 300 रुपीज का प्रीमियम बाय करता, चाहे वो प्रीमियम 3000 रुपीज हो जाए, आपको रेग्रेट्स नहीं करना है। आपको प्राउड फील करना है कि आज मेरा मन नहीं था, आज मेरे माइंड नहीं था, मेरी कैलकुलेशन नहीं थी, मैं एज ए ऑप्शन बायर मैंने ट्रेड नहीं लिया। आपके अंदर ये जब तक क्वालिटी बिल्डअप नहीं होगी, तो बिलीव मी गाइस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 3 महीने के अंदर रिलेशनशिप भी करप्ट हो गया, आप बैंक करप्ट भी हो जाओगे और सेविंग अकाउंट भी आपका करप्ट होने वाला है। ये मार्केट कहीं का भी नहीं छोड़ेगी अगर डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया है। मैं आपको वो चीज आपके साथ डिस्कस करता हूं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। मैं वो हकीकत आपके बारे में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो कहने का मतलब यह है, अपने आप पे कंट्रोल करना शुरू कीजिए एज ए ऑप्शन बायर। मुझे नहीं आया कॉन्फिडेंस, मार्केट 1000 पॉइंट प्लस चली गई, निफ्टी 200 पॉइंट प्लस चली गई, जो बीटीएस ने दिया था उसका 15 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक करके मैंने पूरे दिन ट्रेड नहीं लिया। मार्केट को सिर्फ वॉच किया, मुझे पता था कि होगा क्या। इतने ऊपर जाने पर हर कोई ये ट्रेडर ये सोच रहा होगा कि इससे ज्यादा ऊपर क्या जाएगी। यही सोच खत्म करती है ऑप्शन बायर को। मार्केट कितना ऊपर जाएगा, क्या शॉर्ट कवरिंग चल रही है, मैं अपनी वीडियो में बार बार बोल चुका हूं। मैंने पिछले 3 से 4 वीडियो में क्लियरली बोला है कि मैं मार्केट पे बुलिश हूं, दुनिया बेरिश है, मैं बुलिश हूं, मैं डाउ पे बुलिश हूं और निफ्टी का टारगेट भी मैंने 23,800 कल की वीडियो में दिया था। बैंक निफ्टी का टारगेट 52,000 प्लस कल की वीडियो में दिया था। मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं व्यू पर, मैं बात कर रहा हूं जब स्ट्रांगली मैंने बार बार बोला प्रीमियम ग्रुप में कि आपको ट्रेड नहीं लेना है, नहीं लेना है। बहुत फैमिली मेंबर्स ने ट्रेड किया, ओवर ट्रेडिंग की और लॉस किया। मुझे पता था इतनी ही ऊपर जाने पर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो कॉल बाय करे। वो ये सोच रहा होगा कि 10 से 20 पॉइंट के लिए मैं पुट बाय कर लेता हूं। यही सोच आपको बर्बाद करेगी एज ए ऑप्शन बायर। ओवर ट्रेडिंग आपको किल कर देगी। आज ही अपने आप से प्रॉमिस कीजिए कि आने वाले टाइम में आप कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पैसा बन भी जाएगा, पैसा कमा भी लेंगे, हम अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे, लेकिन आपने ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप नहीं किया तो आप वो पैसा भी देंगे और अपनी जेब से लॉसेस भी करेंगे। रही कल की बात, मैं क्लियर कट बोल चुका हूं, कल रेडी रहना 9:30 और 12:30 के बीच में मैं ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं एनी हाउ। और कल ट्रेड लेने के बाद उसको भूल जाना है, उस पोजीशन को आपको नहीं देखना है, उस पोजीशन को वॉच मैं करूंगा, आप मुझे मैसेज नहीं करेंगे। तो रेडी हो जाइए कल के लिए। यूट्यूब फैमिली के लिए सिंपल बता देता हूं, बैंक निफ्टी 53,000 आए, उस पर वहां पर आपको बाय नहीं करना है, ना सेल करना है। आपको देखना है कि 53,000 में पे पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अगर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आए तो ये लेवल आपको, यहां पर इस लेवल पे आपको 53,000 का पुट बाय करना है और उसको होल्ड करना है 50 रुपीज के स्टॉप लॉस लगाकर, सिंपल। लेकिन मैं आज थोड़ा सा अपसेट हूं क्योंकि काफी मेरी फैमिली मेंबर से मैसेज आए कि उन्होंने ओवर ट्रेडिंग करके लॉस किया। ये चीज अच्छी नहीं है, ये आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। गाइज मिलता हूं कल सुबह, जैसा भी होगा ट्रेड में एनी हाउ आपके साथ शेयर करने वाला हूं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।